सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आप सभी को अंकित भाटी सर की जो सामान्य ज्ञान की बुक है वह वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं। इस वीडियो से पहले हमने प्राचीन भारत के इतिहास को पूरा कर लिया है। अब हम देखते हैं आज भारत का मध्यकालीन इतिहास। भारत पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जो अरब था 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। सिंध पर आक्रमण का आदेश अरब के सूबेदार अल हज्जाज ने दिया था। भारत पर अरबों के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। अरबों के सिंध विजय की जानकारी चचनामा से प्राप्त होती है। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में जुनैद को सिंध का राज्यपाल नियुक्त कर भारत से वापस लौट गया। जुनैद को प्रतिहार शासक नागभट्ट ने पराजित किया। अरबों ने सिंध में ऊंट पालन और खजूर की खेती का प्रचलन किया। इसके बाद है महमूद गजनी। महमूद गजनी के पिता का नाम सुबुतकीन था। महमूद गजनी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनी 998 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में पेशावर पर किया। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भी धन को लूटना था। महमूद गजनी एक मूर्तिभंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में राजा जयपाल को हराया। महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर सौराष्ट्र जो कि गुजरात में है पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के समय उसने 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया था। महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनी था। महमूद गजनी ने गजनी में विश्वविद्यालय स्थापित किया। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। अलबरूनी फिरदौसी तथा फरूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की तथा किताब उल हिंद की रचना अलबरूनी ने की। ये दोनों महमूद गजनी के साथ भारत आए थे। उसके बाद मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। मोहम्मद गोरी ने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर किया। पाटन के शासक भीमद्वितीय ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हराया। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच 1194 ईस्वी को हुआ। इसमें गोरी की जीत हुई। मोहम्मद गोरी ने 1193 ईस्वी में दिल्ली को अपने अधीन बनाया। मोहम्मद गोरी की हत्या 1206 ईस्वी को हुई। उसके बाद है दिल्ली सल्तनत। इसमें गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी के समय वह दिल्ली का गवर्नर था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। कुतुबुद्दीन को लाख बख्श भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है लाखों का दान देने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। उसने अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ चंद्रमुखी होता है। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने करवाया, जो ऐबक का सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसकी हत्या 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने की और दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने चलाई। वह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसने 40 गुलामों का एक संगठन बनाया, जिसे तुर्कान चहलगानी के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश तुर्क था। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। चांदी के सिक्कों को टका तथा तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। इल्तुतमिश तुर्क था। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का गवर्नर था। यह अपनी राजधानी लाहौर से बदलकर दिल्ली लाया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली। भारत में पहला मकबरा निर्मित कराने का श्रेय इल्तुतमिश को है। चंगेज खान ने भारत पर 1221 में इल्तुतमिश के समय में आक्रमण किया। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। यह एक अयोग्य शासक था। शासन की बागडोर उसकी मां शाह तुर्कान के हाथ में थी।
तुर्की के अमीरों ने इसको गद्दी से हटा दिया और रजिया सुल्तान को राजगद्दी पर बैठाया। रजिया बेगम पहली मुस्लिम महिला शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। वह पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह दरबार में आने लगी। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई। रजिया की हत्या 1240 ईस्वी में हिंदू डाकुओं के द्वारा कर दी गई। वह प्रथम तुर्क महिला शासक थी। 1240 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासक बना। नसरुद्दीन महमूद टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ किया। 1265 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन 1265 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचाया। बलबन ने 40 गुलामों के संगठन का विनाश कर दिया। बलबन ने सिजदा और पोबोस नामक प्रथा चलाई। बलबन ने फारसी त्यौहार नवरोज मनाने की प्रथा आरंभ की। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलग खां की उपाधि दी थी। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन रहते थे। बलबन ने अपने शत्रुओं के विरुद्ध लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। बलबन की न्याय व्यवस्था निष्पक्ष थी। बलबन के बाद उसका पुत्र केकुबाद शासक बना। उसकी मृत्यु लकवा से हो गई। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन केमूर्स था। इसके बाद आता है खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। खिलजी वंश की स्थापना 1290 में फिरोज खिलजी ने की। इसने किलो खेरी को अपनी राजधानी बनाया। फिरोज खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजे तथा उसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में की थी। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरशाप था। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना रखी और सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था की। इसने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया। सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। अलाउद्दीन खिलजी ने बेईमानी को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था की। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा तथा सीरी का किला बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम मलिक काफूर था। मलिक काफूर को हजार दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर ने उसकी दक्षिण की विजयों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। घोड़ा दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा का आरंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी के समय मेवाड़ का शासक राजा रतन सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर शानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गई। इसके बाद मुबारक खिलजी राजा बना। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था। मुबारक खिलजी की हत्या उसके वजीर खुसरो खां ने 1320 ईस्वी में कर दी और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खां की हत्या गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक ने की। इसके बाद है तुगलक वंश। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक खुसरो खां को पराजित करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया। इसने सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण करवाया। नहरों का निर्माण कराने वाला यह प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद की स्थापना की। इस नगर के रोम शैली में एक दुर्ग का निर्माण करवाया और जिसे 56 कोट कहते हैं। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1525 ईस्वी में जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के नीचे दबकर हो गई। इसके बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे शिक्षित और योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहते थे। उसका साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। इसने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी को बनाया और उसका नाम दौलताबाद रखा। वह फिर से 1335 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली ले गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। वह प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था। मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में आया। इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। 1391 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक शासक बना। उसने ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करवा दिया था। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद तथा फतेहाबाद जैसे 300 नगर की स्थापना की। फिरोज तुगलक ने इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत कर दी थी।
फिरोज तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या सर्वाधिक थी। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 1200 बाग लगवाए। मेरठ और टोपरा के अशोक के स्तंभों को लाकर दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया। फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की। इस वंश का जो अंतिम शासक था वह था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूर ने नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में 1398 ईस्वी में आक्रमण किया। नेक्स्ट वीडियो में जो सल्तनत काल चल रहा है उसी के अन्य जो राजा हैं, जो शासक थे, उनसे संबंधित वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।